ये जो शरीर है मेरा, मैं इसमें बस रहा हूँ। कब तक मैं बच सकता हूँ इसमें, ये मेरे ऊपर निर्भर है। 10 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल, ये मेरे ऊपर निर्भर है। आप जिस शरीर में रह रहे हैं, ये आपका शरीर है। आपके घर से कोई भी भगा सकता है क्या आपको? आपके घर से आपको कोई भगा सकता है क्या? आपकी घर भगाती क्या आपको? नहीं, घर बोलती है आप इधर ठहरो। तो ये आपका घर है, आपका घर भी बोल रही है अरे बाबा आप तो हमारे मालिक है, आप 1000 साल मेरे साथ रहिए। तो आज मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि हम सब 1000 साल शरीर में जी रहे हैं। सभी लोग बोलिए, मैं अगले 1000 साल तक मेरे शरीर का मालिक बनूंगा, मेरे शरीर में रहूंगा, मेरे शरीर का देखभाल करूंगा। कितने साल तक? अगले 1000 साल तक। समझ में आ गया? तो आपकी जिंदगी आपके ऊपर निर्भर है। आप ही ऊपर वाले भगवान हैं जो नीचे आए हैं, शरीर में आए हैं। ये भगवान के ऊपर निर्भर है। क्या करें क्या न करें, कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना, ये आपके ऊपर निर्भर है। आज मैं मुंबई आना चाहा तो आ गया मैं, कोई रोका क्या? कोरोना रोकी क्या मुझे? कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं एक भगवान हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो होगा मेरे लिए। आपके लिए मैं नहीं कर सकता हूँ, आपके लिए आपको ही कहना है। आपका शरीर का मालिक आप है, मैं थोड़ी हूँ। आपका ज़िंदगी आपका है, मेरा ज़िंदगी मेरा है। आपके ज़िंदगी के मालिक हैं आप। आपके शरीर के सृष्टि करता है, आपके शरीर की स्थिति करता है, आपके शरीर के लय करता है। आप जो चाहें वही होगा। मुझे कल शरीर छोड़ना है, समझो मैं सोचा तो कल सुबह सुबह मुझे एक्सीडेंट हो जाएगी, मैं ऊपर चले जाऊँगा, क्योंकि मैंने सोचा। मैं मेरा ज़िंदगी का अंत चाहता हूँ, लय चाहता हूँ, तो वैसा ही होगा। तो ये एक सूत्र है ज़िंदगी का। मैं जो बोलता हूँ जोर से बोलिए, यद भावम तद भवति। और एक बार अर्थ क्या है? आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनता है। यद भावम, जैसे आप सोचते हैं, तद भवति, वैसे ही होगा। एकमात्र सूत्र है आध्यात्मिकता में। मैं चाहता हूँ मैं 1000 साल यहाँ रहूँ, तो वैसे ही होगा। आप भी चाहते हैं तो वैसे ही होगा। नहीं कल सुबह मुझे जाने का है ऊपर, वैसे ही होगा। कल सुबह आप नाश्ता करेंगे नहीं करेंगे? करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। उपवास में रहना है तो उपवास में रहेंगे। आप निश्चय कर लीजिए मैं कल कुछ भी नहीं खाऊंगा, तो खाएंगे क्या? नहीं, उपवास में रहेंगे। इस धरती में ऐसे लोग हैं जो कुछ भी खाते भी नहीं, 1000 सालों से जी रहे हैं। उनका दिन रहे मुझे शरीर के लिए मुझे खाना नहीं चाहिए, नहीं होगा। वो खाते ही नहीं कुछ, जहाँ नाचते हैं काम करते रहते, परंतु कुछ भी नहीं खाते हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं धरती में। समझ में आया आपको? एकमात्र सूत्र है आध्यात्मिकता। यद बाबा, मैं 20 साल से मुंबई आ रहा हूँ, 20 साल से। मैं चाहा मुझे एक पिरामिड चाहिए, तो पिरामिड आ गई, क्योंकि मैंने चाहा पिरामिड चाहिए तो पिरामिड आ गई। मुझे ऐसे पिरामिड पूरे धरती में चाहिए तो होगा। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में 25,000 पिरामिड्स हैं गांव में। कैसे हुए? कौन बनाया? मैंने चाहा तो लोग बनाने के लिए सामने आ गए। मेरे चाहत के ऊपर निर्भर है। हम जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। यद भावम तद भवति। जोर से बोलिए। और एक बार, और एक बार, और एक बार। अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र ने कही है, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदंती है सत्य या मति ही सा गतिर भवेत। जैसा आपका मति होती है वैसा ही आपकी गति होती है। या मति ही सा गतिर भवेत। आपका मन जैसा होता है आपका हकीकत भी वैसे ही बनती है। मन कर सकते हैं मैं एग्ज़ाम पास नहीं होऊंगा, मुझे मार्क्स नहीं आएंगे, तो वैसे ही होगा। अगर आप कहते हैं मैं कैसे नहीं पास करूँगा, मैं नंबर फर्स्ट क्लास आऊँगा, तो वैसे ही होगा। मुझे ध्यान करने का है, मैं ध्यान होगा नहीं होगा,
ऐसा सोचते तो होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम, मुझे कैसे नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा। 4 तरह के माइंड होते हैं। आपके पास माइंड है क्या? सबके पास है माइंड। 4 तरह के माइंड होते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक, डिजास्टर्स माइंड, नेगेटिव माइंड, पॉजिटिव माइंड, मिराकलस माइंड। डिजास्टर्स यानी मैं पहली बार गाड़ी लेकर सेंट्रल बॉम्बे में जा रहा हूँ, मुझे तो एक्सीडेंट तो होना ही है क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ, एक्सीडेंट तो होना। ये है डिजास्टर्स थिंकिंग। आपदात्मक, हमेशा आपदा ही सोचता है, समझे, आपदात्मक, समझे। दूसरा नकारात्मक, मैं पहली बार गाड़ी लेकर जाऊँ, शायद मैं कुछ ना कुछ होगा, प्रॉब्लम होगा, शायद कुछ होगा। वो यकीन से बोलते हैं, पहला आदमी बोलता है यकीन से होगा मुझे एक्सीडेंट तो होने वाला ही है, वो आपदात्मक। नकारात्मक, शायद मुझे एक्सीडेंट होगा। और तीसरा कहेगा मैं पहली बार गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, मुंबई वीटी के पास जा रहा हूँ, गेटवे ऑफ इंडिया के पास जा रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं आराम से फिर वापस आऊँगा। इसे कहते हैं सकारात्मक, पॉजिटिव। और कोई बोलता है चौथा वाला, मैं पहली बार गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, आप टाइम सेट कर लीजिए, मैं 20 मिनट में जाकर आने वाला हूँ, 20 मिनट में। यह है मिराकलस। वो पहली बार जा रहा है चर्च गेट के पास और दावा बोल रहा है मैं 20 मिनट आ जाऊँगा, देखो हाँ 20 नहीं तो 25 मिनट आ जाएंगे, फिर भी मिराकलस है। तो ये 4 तरीके हैं मन के रीतियाँ। आप किस रीति को अपना रहे हैं? मेरा सोच क्या है मालूम? मिराकलस थिंकिंग। ये बंदा पूरा दुनिया को ध्यान सिखाएगा। ये बंदा सबको मुक्त बनाएगा। ये बंदा सबको तीसरी अंक देगा। ये बंदा सबको संत बनाएगा। ये मेरा नेगेटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है? पॉजिटिव थिंकिंग या मिराकलस थिंकिंग है? हाँ बाबा, 40 साल के पहले जैसे मैंने ध्यान में आ गया हूँ, मुझे माइंड का महत्व मालूम हो गया है, थिंकिंग का महत्व। मैंने ठान लिया ये साला सबको सिखाएगा। ये घर से निकलेगा, घर घर जाएगा, मोहल्ला मोहल्ला जाएगा, सबका पाँव पड़ेगा और रिक्वेस्ट करेगा थोड़ा आंखें बंद करो, शाकाहारी बनो, अपने पैसों से पिरामिड बनवाइए। आप जैसा मैं चाहा वैसा ही हो रहा है, वैसे ही होगा, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी वैसे ही होगा। जब आप सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं आप? हमेशा मिराकलस थिंकिंग। बोलिए हमेशा, 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 हमेशा मिराकलस थिंकिंग। पहला आपदात्मक, दूसरा नकारात्मक, सकारात्मक, चमत्कारिक। क्या बात है, चमत्कारिक। रसोई घर में काम कर रहे हैं, आलू पराठा बना रहे हैं, कैसे होना चाहिए आलू पराठा? चमत्कारिक। जो कुछ भी काम कर रहे हैं चमत्कारिक होना चाहिए, वैसे सोच से काम करना चाहिए। जितना ध्यान को अपनाओगे उतना ही आपका चमत्कारिक सोच आपके पास स्वयं आ जाएगी। आपको यही करना चाहिए, आपको ध्यान को अपनाना चाहिए।